नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बरसात में पालक की सफल खेती कैसे की जाए। किसान भाइयों, अगर आप बरसात में पालक की खेती करते हैं तो बुआई के मात्र 20 से 25 दिन के अंदर आपकी पहली कमाई शुरू हो जाएगी और आप पालक की कटाई 7 से 8 बार यूरिया डाल के 7 से 8 बार कटाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप इसकी 1 एकड़ खेती करते हैं तो 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए जो कि मार्केट के रेट के हिसाब से होता है, बहुत ही आसानी से आप कमा सकते हैं। तो आप कैसे कमा सकते हैं, इसकी खेती कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पालक एक ऐसी फसल है कि इसकी खेती आप करते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं बिना किसी ज़्यादा देख रेख के। तो इस वीडियो में हम किसान भाइयों इसके हर पॉइंट को टच करेंगे, जैसे मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, बीज कितना लगेगा और बीज को उपचार कैसे करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि बुआई का सही तरीका क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई कब और कैसे करें। फिर हम बात करेंगे इसमें खरपतवार नियंत्रण कैसे करें और इसमें क्या खाद डालें, और लास्ट में जानेंगे कि इसकी कटाई हमें कब करनी है और कितना उत्पादन हम कमा सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की। पालक की खेती यूँ तो आप सभी तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं जिसमें कि पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो। पानी नहीं भरना चाहिए, खासकर जब हम बरसात में कर रहे हैं तो पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं भरना चाहिए। और अगर हम बात करें कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो मिट्टी का पीएच मान किसान भाइयों 6 से लेकर 7 तक का जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, पालक की खेती के लिए खेत को साफ और सुथरा बना करके उसकी गहरी जुताई करें और उसके बाद 2 से 3 जुताई उसे करने के बाद मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना दीजिए। किसान भाइयों, उसके बाद उसमें किसान भाइयों हमें डालना है 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, वर्मी कंपोस्ट है यानी जो केचुआ खाद होती है, तो आप उसका भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं किसान भाइयों। और अगर आपके पास हरी खाद है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। गोबर की खाद डालने के बाद किसान भाइयों हमें उसमें एक बार कल्टीवेटर जुताई करके उसको अच्छे से मिक्स कर देना चाहिए और उसके बाद उसको रोटावेटर जुताई कर दीजिए, जिससे कि हमारी मिट्टी है पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि बीज कितना लगेगा और बीज का उपचार कैसे करेंगे। किसान भाइयों, पालक की जो बुआई है वो 2 तरीके से की जाती है। पहली जो बुआई है वो मेड़ बनाकर की जाती है जो कि लाइन से लाइन में होती है, और दूसरी होती है छिड़काव विधि। तो जब बीज को आप पहले तरीके से बुआई करते हैं यानी मेड़ से, तो इसमें बीज भी कम लगता है, उत्पादन ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप छिड़काव विधि से करते हैं तो इसमें बीज ज़्यादा लगता है। और अब हम बात करते हैं कि इसको कितना बीज लगेगा और कैसे उपचारित करेंगे। किसान भाइयों, अगर आप इसकी 1 बीघा खेती करना चाहते हैं तो आपको 4 से 5 किलो का बीज जो है वो लगेगा। और अगर आप इसकी खेती 1 एकड़ करना चाहते हैं तो 10 से 12 किलो का बीज आपको लगेगा। उपचारित करने के लिए किसान भाइयों उसको आप चाहे बेबिस्टीन ले लीजिए या फिर कार्बेंडाजिम, उसके साथ उसको आप उपचारित कर सकते हैं। आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना है और उसमें 1 किलो पालक का बीज को भिगो के 2-3 घंटे रखना है। उसके बाद हमें उसमें छाया में किसान भाइयों उसको रख देना है। छाया में सुखाने के बाद उसकी हमें बुआई करनी है। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या होता है। किसान भाइयों, पालक की बुआई किसान भाई जैसे मैंने आपको कहा कि 2 तरीके से करते हैं, मेड़ बना करके और क्यारी बना करके। अगर आप लाइन से बुआई कर रहे हैं किसान भाई तो ध्यान रखें कि आपको जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है वो 1 फीट की रखनी है, और जो बीज से बीज की दूरी यानी पौधे से पौधे की दूरी होने वाली है उसको 10 से 15 सेंटीमीटर की रखें। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप छिड़काव विधि से कर रहे हैं तो पहले आप ज़मीन को समतल बनाएं, उसके बाद उसकी हम क्यारी बना सकते हैं और क्यारी में बीज को अपने हाथ से छिड़क दीजिए। उसके बाद उसे हाथ से या पाटे की सहायता से बीज को मिट्टी में मिला देना है किसान भाइयों, जिससे जो बीज है वो 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर की गहराई में चला जाए ताकि उसका अंकुरण भी जल्दी हो और हम उससे एक अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, ये तो हमने बात की बुआई की। अब हम बात करते हैं कि इसकी सिंचाई हमें कैसे करनी है। किसान भाइयों, पालक के पौधों को ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है, लेकिन बरसात में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप मेड़ विधि से कर रहे हैं तब किसान भाइयों आपको उसमें नाली में सिंचाई करनी है। लेकिन अगर आपने सिंचाई जो है किसान भाई अपने जो बुआई है वो छिड़काव विधि से की है तो आप क्यारी में पानी भरिए। उसके बाद अगर आपको मालूम चल रहा है कि पानी इसमें रुक सकता है तो पानी को आप उसके निकाल दीजिए। ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत बरसात में नहीं पड़ती है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो 7 से 8 दिन पे उसकी आप किसान भाइयों सिंचाई करते रहें।
ध्यान रखें कि जब पौधे की कटाई आने वाली हो उस समय उसके 2 से 3 दिन पहले आप सिंचाई कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो आपका पौधा काफ़ी प्रफुल्लित रहेगा और मार्केट में उसका अच्छा रेट मिलेगा। और हर सिंचाई यानी जो हर कटाई है उसके बाद हमें उसकी सिंचाई लगातार करते रहना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इसमें कौन सी खाद और कब डालनी है। किसान भाइयों, पालक की बुआई के समय हमें ज़्यादा खाद की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें हर कटाई के दौरान इसमें यूरिया डालनी होती है। जैसे आप जब बुआई कर रहे हो किसान भाइयों, तो उसमें बुआई करते समय आप ध्यान रखें कि 1 एकड़ खेत में आपको गोबर की खाद जो अपने 100 से 150 कुंटल बताई, उसके अलावा आपको 10 किलो फास्फोरस, अगर आप बीघा में डाल रहे हैं तो 10 किलो फास्फोरस, 10 किलो पोटास और 10 किलो नाइट्रोजन डालिए। लेकिन अगर आप ये खेती एकड़ में कर रहे हैं तो आपको 25 किलो फास्फोरस यानी 25 किलो DAP ले लेनी है, 10 किलो पोटास लेना है और 20 किलो यूरिया आपको डालनी है बुआई के समय। उसके बाद जब बुआई कर दें, जब पौधा एक पर्टिकुलर स्टेज पे हो 10 से 15 दिन की अवस्था पे, तो उसमें 1 एकड़ में 15 से 20 किलो यूरिया का छिड़काव करें। ये जो यूरिया का छिड़काव है ये हर कटाई के बाद भी हमें करना है सिंचाई के दौरान। और उसके बाद अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, बुआई के तुरंत बाद हमें उसमें पेंडिमेथलिन दवा का छिड़काव करना चाहिए। अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं तो आप 1 एकड़ में 1 लीटर पेंडिमेथलिन दवा को 2 फिल्टर पानी में घोल करके फसल में छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि कोई भी खरपतवार नहीं उग पाएगा। अगर आप खरपतवार हाथ से निकाल सकते हैं तो आप खरपतवार को हाथ से निकालिए, ये आपकी फसल और आपकी मिट्टी दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और अब बात आती है फसल कटाई की। किसान भाइयों, फसल की जो पहली कटाई है वो बुआई के 25 दिन के बाद शुरू हो जाती है। जब आप देखें पत्तियों का आकार बड़ा हो रहा है तो उसको तेज धार वाले हथियार से उसकी आप कटाई करें। सतह से कुछ दूरी छोड़ के कटाई करें, ताकि जब हमारी जो सतह है जब वो थोड़ी ऊंची रहेगी तो उस पर दूसरे कल्ले जल्दी से निकल आएंगे। 5 से 7 दिन बाद कटाई की आप उसमें यूरिया डाल दीजिए और सिंचाई कीजिए। 10 दिन बाद आपका जो पालक है फिर से कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। और ऐसे ही आप सिंचाई करते रहिए, कटाई करते रहिए। लगभग 7-8 कटाई आप बहुत ही आसानी से इससे कमा सकते हैं। और अब बात करते हैं कितना पैदावार होगा और कितना लाभ हम इससे कमा सकते हैं। किसान भाइयों, हर कटाई के में आपको लगभग 6 कुंटल का उत्पादन देखने को मिलेगा। 1 बीघा में अगर आप 1 एकड़ लगा रहे हैं तो आपको लगभग 12 से 13 कुंटल देखने को मिलेगा। और 1 एकड़ में आपको पूरी कटाई के दौरान लगभग किसान भाइयों 150 से 200 कुंटल उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर इसको आप 10 रुपये में भी बेच पा रहे हैं तो आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी जुड़ी हुई जानकारियाँ लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।